हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना सर। इससे पहले मैंने आपको 6 चैप्टर्स के एमसीक्यू करा दिए। अब अपन देखते हैं एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस के। सर ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रहना, सब कुछ वहीं शेयर होने वाला है सर। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। P is a professional who is responsible for paying a sum of 2 lakh rupees as rent for the use of building to Mr. Harshit, a resident, for the month of Feb 2025. The gross receipt of P are as under: from 1/4/2023 to 31st March 2024 55 लाख, और सर 24-25 में उसका टर्नओवर है 45 लाख। तो सर हम तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखते हैं। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 55 लाख है। क्या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है? हाँ। वेदर P इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग एनी टीडीएस। सर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा 194I में। सर क्यों? सर क्यों? इसका तो टर्नओवर एक्सीड कर गया। भैया रेंट भी तो एक्सीड करना चाहिए, 2,40,000 से ज्यादा होना चाहिए ना। एक्सीड नहीं किया ना, तो टीडीएस कहां से आएगा सर? ठीक है, उसके बाद अगला देखो। मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 6 लाख on 31st March 2025 towards maturity proceed of LIC policy taken on 1/4/2021, for which the sum assured is rupees 5 lakh and the annual premium is 1,50,000. Mr. Z resident is due to receive 99,000 towards maturity proceed 194 DA की बातें कर रहे हैं। अब ये 1 लाख से अंदर है तो मिस्टर जेड के हाथ में तो 194 डीए की बात ही मत करो। हाँ, एक्स के हाथ में बात कर लो, एक्स से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6 लाख रुपीज रिसिप्ट हुए और सर 5 लाख का समय शॉर्ट था, प्रीमियम 1,50,000 था, 1010 डी में एग्जाम भी नहीं है सर। तो सर एक्स तो गया। तो सर देखो, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट ऑन, नहीं ये नहीं है। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन इनकम कंप्राइज इन मैच्योरिटी प्रोसीड रिसीव पेबल टू मिस्टर बी एक्स। सर एक्स वाले में ही टीडीएस कटेगा, जेड वाले में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 99,000 है, 1 लाख से कम है सब। अगला देखो। अब फर्म पे सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इट्स रेसिडेंट पार्टनर। ठीक है, द सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड फॉल विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर 40B, लिमिट के अंदर पे कर रहे हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? टैक्स इज रिक्वायर्ड 192, 194A, नहीं 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 सर, ये दोनों में टीडीएस नहीं होता है सर। सर क्योंकि जो पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है वो तो ऐसा पीजीपी इनकम ट्रीट की जाती है, तो 192 कैसे आएगा? और 194A में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ के चले हम सर। उन केसेस जहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता उसमें ये पॉइंट था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ये दो पॉइंट तो नहीं हो सकते। नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन सैलरी बट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन 194A ऑन इंटरेस्ट। क्या ये कहानी होगी? या टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होगा सैलरी और इंटरेस्ट में? सर टीडीएस तो आएगा ही नहीं, ना ही इंटरेस्ट में आएगा, ना ही सैलरी में आएगा। अगला देखो। मिस्टर व्यास, एज 80 years, is a retired government employee. On 1st April 2024, he received the maturity amount of his LIC policy amounted to rupees 3,50,000. This policy was taken by Mr. Vyas on 1st April 2016, on which the sum assured was 3 lakh. Annual premium दिया हुआ है 40,000. His other income comprised of pension amounted to rupees 85,000. Mr. Vyas furnishes a declaration under Form 15H for non-deduction of TDS to the insurance company stating that his tax liability is nil. Choose the correct option. तो बताओ भाई करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो देखो सर, द डिक्लेरेशन मेड बाय मिस्टर व्यास इज रॉन्ग। नहीं, डिक्लेरेशन तो सही है सर, क्योंकि आप समझो इसकी एज है 80 years, इसके लिए स्लैब है 5 लाख का, इसकी इनकम 3,50,000 और 85 भी ऐड करोगे तो भी 4,35,000 आएगा सर। 5 लाख से कम है सर। तो क्लेम बाय द व्यास इज राइट एंड इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड, यही तो ऑप्शन है सर, नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। बाकी में तो ये टीडीएस काटने बोल रहा है सर, ना ये बात तो नहीं है सर। नेक्स्ट देखो सर, द बेनिफिट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 मार्च इज अवेलेबल टू सर 44AD और ADA वाले लोगों को एप्लीकेबल है सर। अगला देखो। मिस्टर नियार मेंटेन्स अ सेविंग एंड करंट अकाउंट इन द मीरा बैंक लिमिटेड। द डिटेल्स ऑफ द विड्रॉल ऑन वेरियस डेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये आपको याद नहीं आ रहा है सर? 194N की कहानी है सर, और N में हमने बोला था सर 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉल में कितना परसेंट टीडीएस? 2%। तो सबको ऐड कर लो सर। ऐड करते कितना आएगा? ये है 15 लाख प्लस 22 लाख प्लस 20 लाख प्लस 5 लाख प्लस 35 लाख प्लस 38 लाख प्लस 25 लाख। सर ये 1 करोड़ 60 लाख आ रहा है, तो सर 60 लाख एक्सीडिंग लिखा था, एक्सीडिंग में 2%, तो 60 लाख का 2%।
माइनस 1 करोड़ 60 लाख का 2%, 1,20,000 का टीडीएस है। और सर कहा गया, ये रहा सर, देखो 1,20,000 का टीडीएस। ठीक, अगला देखो, मिस्टर राम एक्वायर्ड a house property at Chennai from Satyam, a resident, for a consideration of 85 lakh on 23rd 8 2024. On the same day, Ram made two separate transactions, thereby acquiring an urban plot in Gwalior from Vipun, a resident, for a sum of 50 lakh, and from a rural agricultural land. Rural agricultural land छोड़ दो सर, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये सेक्शन कौन सा है ये बताएं स्टूडेंट, तो मजा आएगा सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस सेक्शन में मिस्टेक करते हैं। सर 194 याद आ रहा है कुछ सेक्शन? सर आई होता था इंटरेस्ट, आई बी भी, सॉरी आई होता था रेंट, सर आई बी भी होता था रेंट, पर सर बीच में आ जाता था आई ए, और आई ए यही बोलता था सर कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है सर 50 लाख के उससे ज्यादा की तो टीडीएस की बातें होती थी सर, 1% टीडीएस, तो ये 85 लाख में टीडीएस आएगा सर, 50 लाख वाले में टीडीएस आएगा, 75 लाख वाला तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, छोड़ दो सर उसको टीडीएस के लिए। तो कहाँ गया सर, ये देखो ये रहा ऑप्शन, 1% ऑन 85 लाख एंड 50 लाख, 75 लाख वाला छोड़ दो सर। अगला देखो, Mr. Jha, an employee of FX Limited, attained 60 years of age on 15/5/2024. He is a resident in India during the previous year 24-25. He earned a salary income of 5 lakh. Computed during the year, he earned 7 lakh from the winning of lotteries. What will be his advance tax liability? Advance tax liability पूछ रहा है सर। पहली बात, इस बंदे की एज 60 years है सर, इस बंदे की कोई इनकम, बिजनेस इनकम दिख ही नहीं रही है, तो सर अगर बिजनेस इनकम है ही नहीं तो इसके ऊपर टीडीएस का ऑब्लिगेशन क्यों आएगा सर, सॉरी एडवांस टैक्स का ऑब्लिगेशन क्यों आएगा, इसके ऊपर कोई एडवांस टैक्स का ऑब्लिगेशन आएगा ही नहीं सर। अगला देखो, मिस्टर एक्स ए रेसिडेंट इंडियन विंस 10,000 इन अ लॉटरी। सर लॉटरी 194B याद है, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी 10,000 से ऊपर में टीडीएस होता था सर, यहाँ तो 10,000 कमाया, कोई टीडीएस की बात ही नहीं है सर। अगला, Mr. A has two bank accounts maintained with ICICI Bank and HDFC Bank. From 1st April 2024 till 31st March 2025, Mr. A withdraws the following amount as cash from both the said account. HDFC Bank से 50 लाख और ICICI Bank से 1 करोड़ 20 लाख। Oh my God! सर ICICI Bank से 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ कर चुका है सर, तो 20 लाख इसका 194N के हिसाब से, 194N के हिसाब से 2% टीडीएस, तो 20 लाख का 2% कितना होगा, मेरे ख्याल से 40,000 टीडीएस आ जाएगा। और सर एचडीएफसी वाले बैंक में टीडीएस की बात नहीं आएगी सर, ठीक है, यही बोला ना सर। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर 194N बाय एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक? एचडीएफसी बैंक टीडीएस नहीं काटेगा, आईसीआईसीआई बैंक काटेगा सर। कैश में जो मिस्टर ए को दिया है, इसने रिटर्न टाइम पे फाइल किया है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सर। देखो 11th क्वेश्चन, मिस्टर राज, अ नॉन रेसिडेंट एज 65 ईयर, इज अ रिटायर्ड पर्सन अर्निंग अ रेंटल इनकम ऑफ 40,000 per month from a property located in Delhi. He is residing in Canada. Apart from the rental income, he does not have any other source of income. ठीक है, he is not liable to, is he liable to pay advance tax in India? Assuming that he pay tax under default tax regime 115 BAC, तो सर 40,000 into 12 करूंगा तो ये आ जाएगा 4,80,000। सर 3 लाख तक तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, ठीक है, तो बचा 1,80,000, इसका 5% करोगे तो आएगा सर 9,000। सर एडवांस टैक्स की बात तो तब आती ना सर जब 10,000 से ज्यादा टैक्स होता, इसका तो टैक्स ही 10,000 से ज्यादा नहीं है, तो एडवांस टैक्स की बात कैसे आएगी, समझ आया। और नेक्स्ट देखो आगे क्या दिया हुआ है, एन इंटीरियर डेकोरेटर डिक्लेयर्स प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम प्रोफेशन अंडर प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम अंडर 44 ADA, ठीक है, आपसे पूछा है इज ही लायबल टू पे एडवांस टैक्स? हाँ, liable to pay advance tax on or before 15th March 2025 सर, ये तो सिंपल था सर। अगला, मिस्टर एक्स has paid a professional fees of 40,000 to मिस्टर वाई who is engaged only in the business of call center। भैया कॉल सेंटर की कहानी है, कॉल सेंटर में तो हम 2% पढ़ के आए सर। अगला, मिस्टर टी, एन इंडियन सिटीजन एंड a resident of Indian, earned a dividend income of 4,500 from an Indian company which was declared on 1/10/2024 and paid in cash। कैश हो गया सर, कैश नहीं होता तो दिक्कत नहीं आती सर, कैश आ गया सर। अब कैश आ गया तो सेक्शन 194 आया पिक्चर में, और 194 बोला भाई टीडीएस तो काटना पड़ जाएगा, 10% टीडीएस है सर, तो सर हमारी कहानी क्या हो जाएगी, 5% तो नहीं है सर, 10% रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस है सर, क्योंकि कैश में नहीं होता, 5,000 से अमाउंट एक्सीड नहीं करता तो टीडीएस आता ही नहीं सर, ठीक है।
उसके बाद आगे देखो, मिस्टर प्रकाश इज एम्प्लॉयड विद XYZ लिमिटेड फ्रॉम 5/11/2019. He resigned on 31st March 2025 and want to withdraw the accumulated balance of प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करना चाहता है सर. 192A सर, 50,000 से ज्यादा विड्रॉ करना चाहता है सर. क्या टीडीएस आएगा? हाँ सर, टीडीएस आएगा. 10% आ जाएगा ना सर, इसी का 10% टीडीएस. समझ आया? ये मैंने आपको टीडीएस, सीसीएस और एडवांस एक्स के पूरे एमसीक्यू करा दिए. 2 चैप्टर और बचा एमसीक्यूज के, इंपॉर्टेंट है, साथ बैठ के कर लो. पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन रहना. ठीक है, चलो, थैंक यू.